वो कातिल भाग रहा होता है और टॉम भी एक चॉपर में उसका पीछा कर रहा था। अचानक से उस कातिल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पुलिस वाले जब उसके पास जाते हैं तो वो कातिल अपनी एक गन से उन सभी पुलिस वालों को मार देता है। तभी उसे चॉपर भी दिख जाता है और वो उस पर भी अटैक कर देता है। टॉम जल्दी से सरोगेट से डिस्कनेक्ट होकर बच जाता है, लेकिन वो पायलट वहीं पर मारा जाता है। और जब टॉम फिर से सरोगेट से कनेक्ट होता है तो उनका चॉपर क्रैश हो गया था और टॉम का एक हाथ कट जाता है। पर क्योंकि सरोगेट को कोई भी दर्द नहीं होता तो इसीलिए वो अभी भी उस कातिल का पीछा करता है। वो यहाँ पर लिफ्ट लेता है और कातिल के पीछे भागता है। वो कातिल भी टॉम को मारना चाहता था पर उसकी गन काम नहीं कर रही थी। टॉम उस कातिल को पकड़ लेता है और वो उससे वो गन लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ के लोग टॉम को मार देते हैं, क्योंकि वो एक सरोगेट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था। और टॉम जब वहाँ पर गया तो उन्होंने उसे मार डाला। वो कातिल भी वहाँ से इसी मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। अब टॉम जब डिस्कनेक्ट होता है तो वो बहुत जख्मी हो गया था। वो मैगी को बहुत आवाजें लगाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही मैगी घर आती है तो टॉम को बेहोश पाकर वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। अब हम उसी कातिल को देखते हैं जो कि सो रहा था और उसके पास प्रॉफिट आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये हथियार कहाँ से मिला और तुम्हें इसको यूज करने के पैसे किसने दिए। सीन कट हो जाता है और हम हॉस्पिटल में टॉम को देखते हैं जिसके पास एंड्रू आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि तुम सरोगेट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे और तुमने रूल्स को भी तोड़ा है। तब टॉम बोलता है कि हमारे 5 ऑफिसर्स को मारा गया और तुम्हें रूल्स की पड़ी है। तो एंड्रू बोलता है कि मैं तो मजबूर हूँ और जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल जाते तुम्हें दूसरा सरोगेट भी नहीं मिल सकता। एंड्रू से बोलता है कि टेक केयर और फिर वो वहाँ से चला जाता है। टॉम हॉस्पिटल से बाहर आता है और वो रास्ते में पीटर से मिलता है। पीटर उसके साथ ही चलने लगता है क्योंकि टॉम बहुत वक्त के बाद घर से निकला था तो उसे चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और वो लोगों से टकरा रहा था। ये देखकर पीटर उसे एक शॉप में ले जाती है जहाँ पर वो उसे बहुत सारे सरोगेट्स दिखाती है पर उसे कोई पसंद नहीं आता, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। टॉम फिर से उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वो देखता है कि वो कातिल मारा जा चुका है और उस प्रॉफिट ने उसे जला भी दिया है। टॉम प्रॉफिट से मिलने जाता है पर उसके गार्ड उसे रोक देते हैं। प्रॉफिट उसे आने देता है और जब टॉम उससे गन के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि वो गन कहाँ है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, जिस पर टॉम समझ आता है कि वो गन इसी के पास है। रास्ते में टॉम को डॉक्टर कैंटर मिलता है और वो डॉक्टर कैंटर को बोलता है कि उसकी बेटी का कातिल मारा गया है, उसे तो उसके खुद के लोगों ने ही मार दिया है। इस पर डॉक्टर कैंटर कहते हैं कि ये काम किसी एक इंसान का तो नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट $1 बिलियन का है, इसीलिए तुम पता लगाओ कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। इसके बाद टॉम अपने घर जाता है जहाँ पर मैगी के कुछ दोस्त आए हुए थे। वो लोग पार्टी कर रहे थे और उनमें से एक तो मैगी से फ्लर्ट कर रहा था, जिस पर कि टॉम को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसको मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है और वो आदमी का सरोगेट बस हंस रहा था। मैगी भी टॉम के इस बिहेवियर से डिस्टर्ब होती है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो टॉम बोलता है कि मुझे मेरी वाइफ चाहिए जो कि उस रूम में है। इसके बाद मैगी उसी रूम में चली जाती है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में मैगी बूढ़ी हो चुकी है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसके फेस पर एक मार्क रह चुका है, जिससे वो समझती है कि शायद टॉम अब इस मार्क की वजह से मुझसे नफरत करेगा। शाम को टॉम हेड ऑफिस में जाता है और वीएसआई और आर्मी के बीच में लिंकेज को सर्च करता है। उसे पता चलता है कि आर्मी और वीएसआई के बीच में एक वेपन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आर्मी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वहीं रात को एक आदमी पीटर के घर जाता है और उसे मार कर उसके सरोगेट को ले लेता है। अब अगले दिन टॉम डैनी के ऑफिस जाता है और उसे उस वेपन की पिक्चर दिखाता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ ये वेपन कैसा है, ये क्या करता है। तो जिस पर डैनी बोलता है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बता दूं। जिस पर टॉम बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब पता है। तो जिसके बाद डैनी रिवील करता है, वो बोलता है कि उस वेपन का नाम ऑडी है और उसका मकसद किसी भी जंग को एक ही बार में जीत लेना है। हम चाहते थे कि इस डिवाइस को सरोगेट के सॉफ्टवेयर में डालकर उसे बदल दे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसका उल्टा ही असर होगा और ये रियल ओनर को ही मार देगा। और वो ये भी बताता है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि वीएसआई ने ही बनाए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और सारे न्यू वेपन्स बनाना भी बंद हो गए थे और बस ये एक ही आखिरी बचा है। डैनी टॉम को उस गन की लोकेशन बता देता है, जिसके बाद टॉम पीटर से मिलने जाता है। दूसरी तरफ प्रॉफिट वो वेपन अपने एक गार्ड को देता है और उसे ये ऑर्डर देता है कि इसको सरोगेट पीटर के पास ले जाओ और फिर वो सब में ये अनाउंस करता है कि जंग का वक्त आ गया है। तभी वहाँ पर सारी आर्मी आ जाती है और प्रॉफिट वहाँ से भागने ही वाला होता है कि आर्मी वाले उसे वहीं शूट कर देते हैं और उसके करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो भी असल में एक सरोगेट ही है, यानी कि सरोगेट के खिलाफ होने वाला भी
खुद एक सरोगेट है। फिर वो सरोगेट के ओनर को दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कैंटर ही थे। इसका मतलब है कि जिसने सरोगेट को बनाया एंड में वो खुद ही उनके अगेंस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ पीटर सरोगेट टॉम से मिलने जाता है और वो टॉम को बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करने से पता चलता है कि ये क्रिमिनल पिछले 16 साल से एंड्रू के लिए काम कर रहा था और एंड्रू ने ही उसे डॉक्टर कैंटर को मारने के लिए हायर किया था, पर उसने गलती से उसके बेटे को मार दिया। टॉम किसी बहाने से एंड्रू के ऑफिस जाता है और उसकी चिप निकाल कर उसका सारा डेटा कॉपी कर लेता है और इससे पहले कि एंड्रू ऑफिस में कॉल करता, टॉम वहीं से निकल जाता है। कार में इंफॉर्मेशन मिलने पर टॉम को पता चलता है कि कैंटर सरोगेट के अगेंस्ट फंडिंग दे रहा है, इसीलिए वीएसआई कैंटर को मारना चाहती है। टॉम को उस वेपन का एक्सेस भी मिल जाता है और ये देखकर पीटर सरोगेट को कोई टेक्स्ट मैसेज करता है कि टॉम मारा जा चुका है और ठीक उसी वक्त टॉम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पीटर का सरोगेट उस वेपन को लेकर कार से निकल जाता है। टॉम उसे रोकने के लिए कार को एक शॉप में क्रैश कर देता है, पर वो वहाँ से जा चुका था। टॉम को मारने के लिए कोई आता है मगर टॉम कार के नीचे छुप जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो पीछे के रास्ते से एक कार में छुप कर चला जाता है और फिर वो बॉबी को मैसेज करता है कि पीटर का सरोगेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसे ऑफ कर दो। और हम देखते हैं कि पीटर के सरोगेट ने बॉबी को ही बंदी बना रखा है, लेकिन बॉबी भी जल्दी से टॉम को बोलता है कि पीटर ने सारे सरोगेट्स को स्कैन कर लिया है। ये सुनकर टॉम मैगी को फोन करता है ये सब कुछ बताने के लिए, मगर मैगी फोन नहीं उठाती। उधर पीटर एंड्रू को मिलने के लिए बुलाता है और जब वो उसे मिलती है तो वो उसे बोलती है कि मुझे मालूम है तुम्हें किस लिए हायर किया गया है, मुझे मारने के लिए ना, और मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए काफी रकम भी दी है, लेकिन क्या तुम्हें ये सुनकर सॉरी फील नहीं हो रहा कि तुमने एक बेकसूर लड़के को मार दिया। अब पीटर की ऐसी बातें सुनकर एंड्रू समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कैंटर ही है। एंड्रू आगे बढ़ते हुए पीटर को बोलता है कि आपको क्या लगता था कि आप वीएसआई को धोखा देंगे तो वो ऐसे चुप बैठेंगे? आपने ही दुनिया को ये टेक्नोलॉजी दी और अब आप ही इसके अगेंस्ट हो गए हैं ताकि हम फिर से डर डर के जिए, जिस पर डॉक्टर कैंटर कहते हैं कि नहीं, डर डर के नहीं बल्कि इंसानों की तरह जी कर रहे। और ये कहकर एंड्रू को वो शूट कर देता है और वो मारा जाता है। उधर टॉम कैंटर के घर चला जाता है और वो उसकी सिक्योरिटी को चकमा देखकर अंदर आता है और कैंटर ने भी उस डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया था। टॉम चुपके से कैंटर के रूम में जाता है और वहाँ पर मॉनिटर में कुछ देखता है और तभी वहाँ पर कैंटर भी आ जाता है। कैंटर उसे बोलता है कि मैंने इंसानों को एक न्यू टेक्नोलॉजी दी और अब वक्त आ गया है कि उनसे ये छीन ली जाए। तो जिस पर टॉम बोलता है कि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, ये बात आप भी जानते हैं, इससे सिर्फ लाखों लोगों के मरने के अलावा और कुछ नहीं होगा। पर कैंटर बोलता है कि वो लोग तो तभी मर चुके थे जब उन लोगों ने खुद को सरोगेट से कनेक्ट कर लिया था। सरोगेट एक एडिक्शन है और इसको खत्म करने के लिए हमें इन एडिक्ट लोगों को मारना होगा। तभी कंप्यूटर में एक मैसेज आता है कि वायरस कंप्लीट हो चुका है। फिर कैंटर बोलता है कि तुम लेट हो गए हो, अब तो काफी देर हो चुकी है, तुम फिर से इंसानियत को जन्म लेते हुए देखोगे और ये मेरा तुमसे वादा है। और ये कहकर वो एक पिल खा लेता है और सुसाइड कर लेता है। टॉम जल्दी से उस सरोगेट से कनेक्ट होकर बॉबी से पूछता है कि इस सिस्टम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो बॉबी बोलता है कि सभी सर्वर्स को ऑफ करना होगा और फिर टॉम ऐसा ही करता है। एंड में उसे यस और नो का ऑप्शन मिलता है, जिस पर बॉबी यस करने को बोलता है। तो टॉम बोलता है कि क्या बस इतना ही और इसके बाद सब लोग बच जाएंगे? तो जिस पर बॉबी बोलता है कि हाँ, सब लोग बच जाएंगे और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो सब लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर टॉम नो प्रेस कर देता है और हम देखते हैं कि एक एक करके सारे सरोगेट्स मरने लगते हैं। तब टॉम बाहर आकर सभी लोगों को देखता है और फिर वो अपने घर भी जाता है जहाँ पर वो मैगी से मिलता है। वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।